अच्छा, जब कोई कहता है जासूस तो दिमाग में क्या आता है? शायद कोई लंबा चौड़ा और रहस्यमयी सा आदमी है ना। पर आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं उसका जासूस इन सारी कल्पनाओं को तोड़ कर रख देता है और ये साबित करता है कि असली हथियार कोई बंदूक नहीं बल्कि तेज दिमाग होता है। हाँ, तो ज्यादातर लोगों के लिए जासूस का मतलब होता है रात के अंधेरे में सीक्रेट मिशन, पिस्तौल की आवाज, ये सब। लेकिन इस कहानी का हीरो ऑजिबल बिल्कुल अलग है। वो मोटा है, थोड़ा लापरवाह सा है और उसका एक्सेंट भी पेरिस में अमेरिकन वाला है। मतलब बिल्कुल भी जासूस जैसा नहीं लगता। और सच कहूं तो यही बात इस कहानी को इतना मजेदार बनाती है कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तो चलिए कहानी में चलते हैं। सीन है एक पुराने से उदास से फ्रेंच होटल का। यहाँ एक यंग राइटर है फाउलर, जो एक असली जासूस से मिलने आया है। वो सोच रहा था कि आज तो कुछ एडवेंचर देखने को मिलेगा, पर जब वो ऑजिबल से मिलता है तो उसका सारा एक्साइटमेंट समझिए हवा हो जाता है। उसे देखकर लगता है अरे ये भला कैसा जासूस है। और मजे की बात देखिए, ऑजिबल को ये बात अच्छे से पता है कि वो किसी फिल्मी जासूस जैसा नहीं दिखता। वो फॉलर के चेहरे पर छाई निराशा को तुरंत पढ़ लेता है और कहता भी है, लगता है आप निराश हुए, सोचा होगा कि रात में रहस्यमयी लोग दिखेंगे, पिस्तौल चलेगी। बस इसी एक बात से अंदाजा हो जाता है कि ये आदमी जितना सीधा साधा दिख रहा है उतना है नहीं, इसे लोगों को पढ़ना आता है। तो फाउलर को लग ही रहा था कि ये शाम तो पूरी तरह बोरिंग जाने वाली है कि तभी ऑजिबल माहौल को एकदम से बदल देता है। वो बताता है कि उसके पास एक ऐसी सीक्रेट रिपोर्ट आने वाली है जिसके लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाली है। एक ऐसा पेपर जो इतिहास का रुख बदल सकता है। और बस अचानक उस बोरिंग से कमरे में एक टेंशन सी भर जाती है। अब फॉलर को लग रहा था कि शायद बातों बातों में ही कुछ थ्रिल मिलेगा, लेकिन कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सब कुछ पलट कर रख देता है। दिन का पहला असली रोमांच दरवाजे के बाहर नहीं बल्कि कमरे के ठीक अंदर इंतजार कर रहा था। जैसे ही ऑजिबल कमरे की लाइट ऑन करता है, फॉलर की तो जैसे सांस ही अटक जाती है। कमरे के बीचों बीच एक आदमी खड़ा है और उसके हाथ में है एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्तौल। वो जो शाम की शांति थी ना, वो एक झटके में खत्म हो जाती है। ये है मैक्स। देखने में वो भी कोई खतरनाक विलन नहीं लगता, पतला दुबला लोमड़ी जैसा चालाक चेहरा। लेकिन उसके हाथ में जो बंदूक है वो सब कुछ बदल देती है। वो यहाँ उसी मिसाइल रिपोर्ट को लेने आया है और जाहिर है वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि छठी मंजिल पर एक बंद कमरे में मैक्स आखिर घुसा कैसे? फॉलर तो एकदम हैरान है। और ये सवाल सिर्फ एक पहेली नहीं है, असल में यही वो धागा है जिसे पकड़कर ऑजिबल अपनी दिमागी चाल चलने वाला है। अब यहीं पर देखने वाली बात है कि एक असली जासूस क्या करता है। सामने बंदूक तनी है पर ऑजिबल घबराता बिल्कुल नहीं है। वो परेशान होने का नाटक तो करता है पर अंदर ही अंदर उसका दिमाग एक ऐसी कहानी बुनना शुरू कर देता है जो उस बंदूक से भी ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली है। तो देखिए, ऑजिबल का मास्टर स्ट्रोक यहां से शुरू होता है। वो मैक्स को इग्नोर करके होटल मैनेजमेंट को कोसने लगता है। शिकायत किस बात की? एक बैल्कनी की। वो कहता है कि ये बैल्कनी एक मुसीबत है और इसी से कोई भी कमरे में आ जाता है। वो इतनी डिटेल्स के साथ इतने गुस्से में ये कहानी सुनाता है कि मैक्स को भी यकीन होने लगता है कि हाँ, जरूर कोई बैल्कनी होगी। और फिर वो एक और कमाल की बात कहता है। वो बोलता है, ये मेरी बालकनी भी नहीं है, ये तो बगल वाले अपार्टमेंट की है। सोचिए, इस एक लाइन से उसका झूठ और भी पक्का हो गया। उसका बात करने का तरीका इतना असली था कि न सिर्फ फॉलर बल्कि बंदूक ताने खड़ा मैक्स भी उसकी कहानी पर पूरी तरह यकीन कर लेता है। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। ऑजिबल का जाल बिछ चुका है और ठीक इसी समय दरवाजे पर एक दस्तक होती है। एक ऐसी दस्तक जो मैक्स के लिए बचने के सारे रास्ते बंद करने वाली है। अचानक दरवाजे पर जोर से कोई खटखटाता है। बस इतनी सी आवाज से कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मैक्स का चेहरा घबराहट से पीला पड़ जाता है। कौन हो सकता है? पुलिस? वो समझ जाता है कि वो बुरी तरह से फंस चुका है। और यहीं पर ऑजिबल अपना दूसरा पत्ता फेंकता है। वो बड़े आराम से कहता है, अरे ये तो पुलिस होगी, मैंने ही उन्हें कहा था कि आकर चेक कर लें सब ठीक है या नहीं। सोचिए, एक और जबरदस्त झूठ जो उसने उसी पल बना दिया। और ये झूठ मैक्स के लिए ताबूत में आखिरी कील की तरह था।
पुलिस का नाम सुनते ही मैक्स का दिमाग सुन्न हो जाता है। अब उसके पास सोचने का टाइम नहीं है। उसे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है, वो खिड़की और उसके ठीक नीचे वो बालकनी। वो ऑजेबल के बिछाए हुए दिमागी जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। मैक्स के आखिरी शब्द ये साफ कर देते हैं कि उससे उस बालकनी पर कितना ज्यादा यकीन हो गया था। वो घबराकर चिल्लाता है, उन्हें वापस भेज दो, मैं बालकनी में इंतजार कर रहा हूं, भेजो उन्हें वरना मैं गोली मार दूंगा। और ये कहते हुए वो तेजी से खिड़की की तरफ बढ़ता है। और जैसे ही दरवाजे का हैंडल घूमता है, मैक्स 1 सेकंड भी नहीं रुकता। वो खिड़की से बाहर अंधेरे में कूद जाता है, उस बालकनी पर जो थी ही नहीं। और फिर सन्नाटे को चीरती हुई बस एक तेज चीख सुनाई देती है। तो दरवाजे के पीछे कौन था और उस चीख का क्या हुआ? चलिए अब इस दिमागी खेल के आखिरी हिस्से को देखते हैं, जहां सारी सच्चाई सामने आने वाली है। दरवाजा खुलता है और सामने कोई पुलिस नहीं है, बल्कि एक वेटर खड़ा है, हाथ में वो ड्रिंक लिए जो ऑज़बल ने ऑर्डर की थी। मतलब ऑज़बल ने कभी पुलिस को बुलाया ही नहीं, उसने तो बस एक मामूली सी रूम सर्विस की दस्तक को अपने सबसे बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल किया। और फिर ऑज़बल बड़े ही शांत अंदाज में फॉलर को आखिरी और सबसे बड़ा सच बताता है। वो कहता है, नहीं, वो अब वापस नहीं आएगा। पता है क्यों मेरे दोस्त? क्योंकि वहां कोई बालकनी है ही नहीं। बस यही थी ऑज़बल की जीत, दिमाग की जीत, बिना एक भी गोली चलाए। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? एक बहुत जरूरी चीज, हाजिर जवाबी, या जिसे प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं। यानी किसी भी मुश्किल या खतरनाक सिचुएशन में शांति से और तेजी से सोचने की काबिलियत। ऑज़बल का असली हथियार यही था और इसी के दम पर उसने अपने दुश्मन को मात दी। तो ऑज़बल की कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से मौके आते हैं जहां फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा दिमाग की तेजी और हाजिर जवाबी काम आती है? इस पर सोचिएगा जरूर।